खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इस कोविड-19 के टाइम पर भी जहाँ दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तरीके से ग्रीफ से जूझ रहा है, वहीं पर मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर जब जम्मू में ख़ास तौर पर लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग अपने घरों में बंद हैं, इस टाइम पर ज़रूरत है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फ़ोकस करें। यानी कि इस लॉकडाउन में एक पैटर्न बन चुका है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और बीच में 1-2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम पर ही फोकस कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। और वहीं उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन जैसी माइंड में आ चुकी है लोगों की, लॉकडाउन में घर बैठे-बैठे। जब कोविड की फर्स्ट वेव थी, कम से कम शुरुआती दिनों में देखने को मिला था कि अलग-अलग तरीके के ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे थे। अलग-अलग तरीके से लोग जो हैं हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग-अलग क्रिएटिव तरीकों को एक्सप्लोर कर रहे थे। कोई व्यक्ति जिसे पेंटिंग का शौक़ था वो पेंटिंग कर रहा था, जिसे कुकिंग का शौक़ था वो कुकिंग कर रहा था, जिसे किताबें पढ़ने का शौक़ था वो जो टीबीआर पाइल बढ़ती जा रही थी वो उसे घटाने की कोशिश कर रहा था। अपने बुक शेल्फ में से किताबों पर से वो जो है डस्ट हटाकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस टाइम पर कोविड की सेकेंड वेव में लोग घरों पर तो ज़रूर हैं, लेकिन घरों पर परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, एंग्शियस हैं। हिस्टेरिया जो है वो देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। बीमारी आज भी वही है, केवल तेज़ी से फैल रही है। अगर आप अपने घर में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर जब जाते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में इस बीमारी को अपने माइंड के ऊपर हावी होने देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। फिज़िकल एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। क्योंकि जनरल डेज़ में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप काम के लिए जा रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं, आप शाम को वॉक कर रहे हैं, वो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो आपका रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी, अब लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 के कारण वो रूटीन जो है कहीं ना कहीं रुक चुकी है। इस टाइम पर ज़रूरत है कि आप घरों के अंदर ही जब सुबह उठते हैं एक्सरसाइज करें, जब शाम को टाइम मिलता है योगा करें, मेडिटेशन करें। फ़िज़िकल एक्सरसाइज को बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि ये भी देखने को मिलेगा जब आप फिज़िकली लेथार्जिक फील करेंगे तो आपका माइंड भी जो है वो रिफ़्रेश्ड फील नहीं करेगा। जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से हमारी बात हुई और अलग अलग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो उनका एक कहना है कि कोविड-19 की इस सेकेंड वेव में, क्योंकि सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप देखें आपको बुरी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। किसी एक्टर को आप फॉलो करते हैं तो उनके परिवार में से किसी व्यक्ति की मौत कोविड-19 से हो गई है। किसी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं, किसी भी जर्नलिस्ट को आप फॉलो करते हैं, कहीं पर भी आप कोई सोशल मीडिया चैनल्स देख रहे हैं तो हर जगह पर खबर जो है वो इसी तरीके की आ रही है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाईपैप की ज़रूरत है, या फिर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है कोविड-19 के कारण, कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है, पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया है। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन वेज। लेकिन इस टाइम पर जो लोग ठीक हैं, सही सलामत हैं, वो जितनी कोशिश कर सकते हैं मदद करने की वो तो करें, लेकिन उस मदद करने के बाद खुद को स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस समय जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप सोचें कि उनके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम पर, जब वो दिन में इस तरह की सूरत हाल जो है वो अस्पतालों में देख रहे हैं, जब वो जिस पेशेंट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उस पेशेंट की जान नहीं बच पा रही है। आप समझें कि वो सभी लोग जो प्रोफेशनली जो हैं डील नहीं कर रहे, लेकिन एज अ सोसाइटी इस कोविड-19 से डील कर रहे हैं। यानी कि मैं बात करूंगी उन सभी लोगों की जो अलग अलग एनजीओज़ के साथ जुड़े हैं और इस टाइम पर कोविड-19 से जूझ रहे पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। जब उन्हें डिस्ट्रेस कॉल आती है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, तो आप सोचें कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। वो व्यक्ति जिसका डायरेक्टली कोई लिंक उस पेशेंट के साथ तो नहीं है, लेकिन जो ये सारी डिस्ट्रेस कॉल रिसीव कर रहा है, जो ये सारी डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करने के बाद मदद करने की कोशिश कर रहा है, कई बार मदद समय पर पहुंचती है, कई बार मदद समय पर नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में वो लोग जो अपनी पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने की, उन्हें भी अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं इस कोविड-19 को लेकर। साथ ही साथ अगर हम बात करें जर्नलिस्ट की भी, और मैं जर्नलिस्ट की जब बात कर रही हूँ, मैं अक्रॉस द कंट्री जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ जो इस समय जब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझें कि हर एक व्यक्ति जो है इंसान है, और जब एक परिवार जो है वो किसी को खो देता है, उनके आंसू जो जर्नलिस्ट कैप्चर कर रहा है
उसके ऊपर कोई कुछ ना बीते, ये भी मुमकिन नहीं है। एवरीवन इज़ ए ह्यूमन, एवरीवन हैज़ फीलिंग्स। तो इस टाइम पर जो जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो जो अलग अलग स्टोरीज कैप्चर कर रहे हैं, वो भी इसी ग्रीफ से गुजर रहे हैं, वो भी इसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो भी इसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। बात प्रिविलेज की भी नहीं है कि आप प्रिविलेज हैं, आप अपने घर में सेफ हैं, तो आप जो है अपने ऊपर वर्क कर सकें। हर एक व्यक्ति को अपने दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना होगा, ताकि वो कम से कम ये इंश्योर कर पाएँ कि वो इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने ना दें। और जब मैं बीमारी को हावी होने की बात कर रही हूँ तो मैं मेंटली बात कर रही हूँ, कि आप ये ना समझें कि आप जो है इस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। आपको पॉजिटिवली सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तभी ये लड़ाई से हम जीत पाएंगे। कोविड-19 की फैटलिटी ज़्यादा है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बीमारी फैल तेज़ी से रही है, लेकिन धीरे धीरे हालात जो हैं वो सुधर भी रहे हैं। धीरे धीरे हालात सुधर जाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिकवर भी कर रहे हैं, अपने घर भी आ रहे हैं। और सभी लोगों से, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी कि आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें अपने बच्चों से बात करने के लिए, आपके टीनेजर्स हैं उनसे बात करने के लिए, और ये टाइम इसे यूटिलाइज़ करें ताकि आप एक अच्छा बॉन्ड जो है अपनी फैमिली में क्रिएट कर पाएँ। अक्सर जो डेली रूटीन्स होती हैं जिसमें हर कोई अपने काम में बिज़ी होता है, मौका नहीं मिल पाता इंटरैक्ट करने का, मौका नहीं मिल पाता एक दूसरे को ठीक से जानने का। तो इस समय को उस चीज़ के लिए भी यूटिलाइज़ करें। और जितने भी लोग हैं, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। जो चीज़ आपको करना पसंद है, जिसके बारे में आप ये कहते थे कि हमें समय नहीं मिल पाता वरना मैं ये करता, समय नहीं मिल पाता वरना मैं वो करता। बहुत सारे लोग हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे ट्रैवल ब्लॉग्स, जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनके ट्रैवल के, उसको लेकर लिख रहे हैं, और किताबें पढ़ रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनका आप प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए तो मुस्कुराएं। कोशिश ये करें कि घड़ी जितनी मर्ज़ी ख़राब हो इस टाइम पर, लेकिन आप अपने लिए कुछ समय निकालें और थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करें, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। जहाँ पर आपको लगता है कि जिस चीज़ से आपका माइंड जो है वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगा, उस चीज़ को अवॉइड करें। ख़ास तौर पर मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों से ट्विटर पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आप खुद को स्क्रॉल करने से भी नहीं रोक पाते। यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस स्पाइरल से आपको खुद को रोकना होगा, ताकि आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व उसमें ना होते चले जाएं। जहाँ पर लोगों की मदद करना भी ज़रूरी है, वहीं अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और जब आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आप हर उस व्यक्ति को चेयर अप कर पाएंगे जो इसी तरीके से स्ट्रेस है। कोई व्यक्ति जब आपको कॉल करके कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप उसे हौसला दे सकेंगे। और वो हौसला आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद जो हैं वो स्टेबल होंगे, जब आप में खुद हौसला होगा और ये विल होगी कि कुछ भी हो जाए हम इस बीमारी से लड़ेंगे और हम इस बीमारी से जीतेंगे।